बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। क्लास मैट्रिक एक्सरसाइज 22.3 का इंट्रो स्टार्ट करने जा रहे हैं। 22.2 तक मैं आपको करवा चुकी हूँ तमाम क्वेश्चन सॉल्व। इसके बाद आज हम करेंगे 22.3 का इंट्रो, दैन फिर हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। मे बी इसका जो है इंट्रो काफ़ी लेंदी है, तो मे बी मैं उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दूँ। देखते हैं आपके पास कितनी लेंदी वीडियो होती है। इसके बाद जो है वो 2 पार्ट्स में ही मिलेगा। काफ़ी लेंदी जो है वो आपके पास तमाम फार्मूलाज भी बताने हैं, तमाम जो है वो एग्जाम्पल्स को भी थोड़ा डिस्कस करना है, तो जिस वजह से जो है वो इसके 2 पार्ट्स आपको मिलेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। 22.3 मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। और व्हाट इज़ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी? The ability of all observations in data to cluster around a central point is referred as the central tendency। कह रहे हैं भाई आपके पास किसी भी ऑब्जर्वेशन में ना आपने कोई सेंट्रल पॉइंट ढूंढना है। ठीक है, वो सेंट्रल टेंडेंसी है। सेंट्रल पॉइंट मीन्स कि वो पूरे डेटा को रिप्रेजेंट भी करे। अगर हम इसकी सिंपल से डिफाइन की बात करें तो मैंने यहाँ पर मेंशन की है, सेंट्रल टेंडेंसी इज अ सिंगल वैल्यू विच इज़ यूज टू रिप्रेजेंट दिस सेट ऑफ डेटा। एक सिंगल वैल्यू जो पूरे डेटा को रिप्रेजेंट करे। मतलब हमारे पास हम एवरेज जो लेते हैं कि हम कहते हैं भाई आपके पास ज़्यादा जो वैल्यूज़ होती हैं, ठीक है, ऊपर नीचे, उन जो भी वैल्यूज़ होती हैं उनमें हम एक एवरेज वैल्यू निकाल के बता देते हैं भाई कुछ वैल्यूज़ इससे ऊपर होंगी, कुछ वैल्यूज़ इससे कम होंगी, एवरेज ये है। ठीक है, ज़्यादातर जो है वो इसके आगे पीछे वैल्यूज़। The central point of a data is called measure of central tendency or simply an average. A measure of central tendency represents the whole data by a single central point and is a concise identification of whole data. ठीक है, वही आपके पास सिंगल वैल्यू जो है वो पूरे डेटा को रिप्रेजेंट करेगी। वो सेंट्रल पॉइंट होगा, सिंगल सेंट्रल पॉइंट होगा, और वो पूरे होल डेटा की आइडेंटिफिकेशन होगा। जिससे कि एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपसे कहूँ कि एक क्लास का रिजल्ट जो है वो जो है, यहाँ पर एग्जाम्पल भी दी है कि द मेजॉरिटी ऑफ द पहले ही पढ़ लेते हैं। वी यूजुअली टॉक अबाउट एवरेजेस ऑफ नंबर्स एंड कैटेगरीज frequently. For example, consider the following statement: the majority of students in our class secured grade B. Here grade B is an average. ज़्यादातर बच्चे, यानी कि अगर क्लास में 50 स्टूडेंट्स हैं तो 50 स्टूडेंट में से 30 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका ग्रेड बी आया, तो ग्रेड बी एवरेज होगा। ठीक है, एवरेज वैल्यू जो है, एवरेज रिजल्ट होगा, हम कहेंगे भाई ग्रेड बी जो है ना इस क्लास का एवरेज रिजल्ट है। अली स्पेंड्स 45 मिनट्स इन द जिम डेली। हेयर एवरेज टाइम पर डे अली स्पेंड्स इन जिम इज़ 45 मिनट्स। अली जो है वो 45 मिनट जिम में लगाता है तकरीबन डेली। ऊपर नीचे हो जाते हैं, 46 हो जाते हैं, कभी 44 हो जाते हैं, मगर एवरेज वैल्यू क्या होगी? 45। एवरेज स्कोर ऑफ अ बैट्समैन इन T20 विच इज़ बेस्ड ऑन द स्कोर ऑफ द बैट्समैन इन ऑल T20 मैचेस ही प्लेड। एवरेज स्कोर जो किसी भी बैट्समैन का होता है T20 मैचेस में, ठीक है, तो वो तमाम ओवरऑल मैचेस में उसने जितना भी स्कोर किया होता है उसका एवरेज रिजल्ट हम निकाल के बता रहे थे कि भाई ये इतना एवरेज खेल लेता है। यानी अगर वो जो है वो 50 के रन के आसपास बनाता होगा, 49 बना लेता होगा, कभी 51 बना लेता होगा, कभी 50, फिर कभी 53, तो इस तरह हम कहेंगे 50 के आसपास, तो एवरेज वैल्यू 50 है इसकी। ठीक है, To calculate measure of central tendency, we usually compute an average or measure central tendency of data by adding the observation and then dividing the total numbers of observation. ये सिंपल सा हमारा तरीका है कि हम सारी observations को ऐड करते हैं, then divide कर देते हैं total number of observations से, which is particularly the arithmetic mean, जिसको हम arithmetic mean भी कहते हैं। There are more ways to compute averages. We discuss the following 5 types here. तमाम से आपका आंसर जो है वो सेम आता है, तो आपके पास यहाँ पर 5 जो है वो टाइप्स को डिस्कस किया गया है यहाँ पर सेंट्रल टेंडेंसी की, जिसमें आपने एवरेजेस फाइंड आउट करने हैं। अर्थमेटिक मीन, मीडियन, मॉड, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन। ठीक है, दीज एवरेजेस हैव सम एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस व्हेन कंपेयर्ड विद ईच अदर। ऑल्सो द बेस्ट यूज ऑफ एन एवरेज डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ डेटा। अब आपसे कह रहे हैं जो एवरेज है ना, इसके कुछ एडवांटेजेस भी हैं, काफ़ी सारे एवरेजेस के जो आप फाइंड आउट करते हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। ठीक है, अगर हम इनको कंपेयर करें एक दूसरे से, मतलब अर्थमेटिक मीन मीडियन से कुछ लिहाज से अच्छा है और कुछ लिहाज से मीडियन अच्छा है, इसमें एक्यूरेट वैल्यू आती है, कुछ लिहाज से मॉड अच्छा है, तो इस तरह इनके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं। नाउ इनका कह रहे हैं आपके पास बेस्ट यूज़ जो है एवरेज का, वो डेटा की नेचर पर डिपेंड करता है। डेटा जिस नेचर का होगा, जितना अच्छा डेटा होगा उतना अच्छा एवरेज वैल्यू आपके पास आएगा। ठीक है, 22.3 में ए में आपसे कह रहे हैं अर्थमेटिक मीन बाय डेफिनेशन एंड यूजिंग डेविएशन फ्रॉम एज्यूम्ड मीन। अब आपके पास अर्थमेटिक मीन पढ़ेंगे हम, ठीक है, डेविएशन मेथड से भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो द अर्थमेटिक मीन इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी अमंग ऑल ऑब्जर्वेशंस। वी मिक्स ऑल एन ऑब्जर्वेशंस बाय द सम and then divide the sum
इन अनइक्वल पार्ट्स। भाई देखिए आपके पास सिंपल जो भी अर्थमेटिक मीन है ना, वो तमाम वैल्यूज़ है, वो ऑल ऑब्जर्वेशंस हैं, वो x1 से लेकर xn तक है, n नंबर्स हैं। तो अर्थमेटिक मीन को डिनोट करते हैं x बार से, और इस तरह तमाम वैल्यूज़ का आप सम करते हैं और सम करने के बाद उन्हें टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर देते हैं। इसका फॉर्मूला बनेगा x बार इज इक्वल्स टू, सम कर रहे हैं ऊपर तो समीशन आपके पास ये जो i है इसको हम शो करेंगे i इज इक्वल्स टू 1 to n, और i की जगह 1 से लेकर n तक नंबर्स आ जाएंगे, यानी x1 x2 x3 अप टू xn, एंड टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो n यहाँ पर होगा उससे डिवाइड भी कर देंगे। वेयर्स यहाँ पर समीशन इज एन अपर केस्ड ग्रीक लेटर सिग्मा यूज्ड फॉर समीशन। ये एक ग्रीक लेटर है जिसका नाम है सिग्मा, और ये समीशन के लिए यानी सम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक, किसी भी चीज़ का सम शो करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नोट दैट अर्थमेटिक मीन इज अ यूनिक नंबर विद इन द रेंज ऑफ द डेटा। कह रहे हैं आपसे कि अर्थमेटिक मीन वो यूनिक नंबर होता है जो डेटा की रेंज के अंदर अंदर आपके पास आता है। इफ डेटा आर क्वान्टिटिव देन वी डायरेक्टली फाइंड अर्थमेटिक मीन। अगर डेटा क्वान्टिटिव हो तो हम बहुत ही डायरेक्टली फाइंड कर लेते हैं अर्थमेटिक मीन फॉर नॉमिनल और ऑर्डिनल। वी में असाइन न्यूमेरिक कोड्स और रैंक्स। अब और नॉमिनल हो या ऑर्डिनल हो डेटा, तो हमें न्यूमेरिक जो है वो कोड्स बनाने होते हैं, रैंक्स बनाने होते हैं, ताकि हम जो है वो वैल्यू का एवरेज फाइंड आउट कर सकें। इस तरह के एग्जांपल्स हम देखेंगे, ब्लड ग्रुप्स है, रैंक्स हैं, ग्रेड्स हैं बच्चों के। इसमें आपके पास जो है वो हम किस तरह से जो है वो फाइंड आउट करेंगे मीन, ये भी आपके पास एग्जाम्पल्स बुक में मौजूद है। अर्थमेटिक मीन इज़ नॉट अप्रोप्रिएट फॉर नॉमिनल डेटा। अर्थमेटिक मीन जो है वो नॉमिनल डेटा के लिए कह रहे हैं अप्रोप्रिएट नहीं है बहुत ज़्यादा। ठीक है, अर्थमेटिक मीन बाय डेफिनेशन डायरेक्ट मेथड। अब अर्थमेटिक मीन डायरेक्ट मेथड से भी आपके पास अर्थमेटिक मीन डेविएशन और इनडायरेक्ट मेथड से भी है, जिसमें दो मेथड्स हैं, शॉर्टकट मेथड और कोडिंग मेथड। ठीक है, तो अभी हम पढ़ेंगे पहले अर्थमेटिक मीन बाय डेफिनेशन डायरेक्ट मेथड। ठीक है, अब आपको दो डेटा की टाइप्स का तो पता है, डेटा की टू टाइप्स हैं, ग्रुप डेटा एंड अनग्रुप डेटा। तमाम क्वेश्चंस को हम ग्रुप डेटा के लिए भी सॉल्व करेंगे, अनग्रुप डेटा के लिए भी सॉल्व करेंगे। फार्मूलाज आपको मैं मेंशन करवाती जाऊंगी, आपने तमाम फार्मूलाज को साथ साथ याद करते जाना है। अब हम एक चार्ट बनाना स्टार्ट करेंगे जो कि चैप्टर के एंड में कंप्लीट होगा, जिसमें मैं तमाम फार्मूलाज को मेंशन करती जाऊँ। ठीक है, डेटा की आपके पास टू टाइप्स होती हैं। ठीक है, ग्रुप डेटा और अनग्रुप डेटा। ठीक है, अब हम यहाँ पर जब पढ़ेंगे फॉर अनग्रुप डेटा, ठीक है, और फॉर ग्रुप डेटा। ठीक है, अब डेटा आपके पास 5 टाइप्स के हैं, ये तो आपको पता है, मैं यहाँ मेंशन नहीं कर रही 5 टाइप्स, क्योंकि जब 1 बाय 1 मैं करती जाऊँगी। ठीक है, अब हम पहले पढ़ेंगे सबसे अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन आपके पास है पहले डायरेक्ट मेथड से। ठीक है, मैं दरमियान में नाम शो करूँगी, देन इस तरफ मैं फार्मूलाज शो करती जाऊँगी। जब आपके पास लास्ट में एक चार्ट बन जाएगा, उससे आपके पास तमाम फार्मूलाज होंगे। ठीक है, अर्थमेटिक मीन का अभी तक हमने पढ़ा है। अनग्रुप का फार्मूला क्या है, एक्स बार इज इक्वल्स टू समीशन x अपॉन n। ठीक है, मैं ये वाला नहीं शो करी, आई टू ये तो आपको पता है, आप जस्ट ये वाला भी लिखेंगे, कोई मसला नहीं, समीशन x अपॉन n। ठीक है, और फॉर ग्रुप डेटा आपके पास फ्रीक्वेंसी शामिल हो जाती है, तो x बार इज इक्वल्स टू समीशन एक्स एफ डिवाइडेड बाय समीशन f। ठीक है, ये फार्मूलाज आपने याद करते जाने, जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे मैं तमाम इस चार्ट में अपडेट करती जाऊँगी और आप इसे नोट डाउन करते जाइएगा। अब फॉर्मूले में बात करें तो समीशन x अपॉन n पे तो हमने डिस्कशन कर लिया। अब हम करेंगे ग्रुप डेटा के फॉर्मूले में, समीशन एक्स एफ अपॉन एफ। अब आप फ्रीक्वेंसी गिवन होगी अगर आपको, तो ग्रुप डेटा है तो आपने क्या करना है, x और f समीशन निकालना है, x और f का, और समीशन f से उसे डिवाइड कर देना है, ग्रुप डेटा का आ जाएगा आपके पास एवरेज। अब यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिनकी हेल्प से हम क्वेश्चन को सॉल्व करना अच्छे से सीखेंगे। तो यहाँ है वेयर एक्स है, अच्छा ये तमाम चीज़ें तो मैं आपको बता चुकी हूँ। चले मैं एग्जाम्पल पे आ जाते हैं। फाइंड अर्थमेटिक मीन ऑफ द फॉलोइंग डेटा सेट्स बाय डेफिनेशन। अर्थमेटिक मीन आपने फाइंड आउट करना है। अब ये देखें आपके पास अनग्रुप डेटा है तीनों, तो ये एक्स है, आपने ऊपर इनका सम करना है और नीचे टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 13 नंबर्स हैं, 13 से डिवाइड कर देना है। ठीक है, आपके पास मीन आ जाएगा 5 है मीन, और वो वैल्यू 5 वो वैल्यू होगी जो इस डेटा में मौजूद भी होगी। अब
पार्ट 2 करें तो एक्स बार इज इक्वल टू समीशन एक्स अपॉन एन का फॉर्मूला, एक्स का सम किया एंड टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड किया, 24 आ गया। नाउ एक्स बार इज इक्वल टू समीशन एक्स अपॉन एन, तमाम वैल्यूज डेसिमल में मौजूद है, डेसिमल वैल्यूज को प्लेस किया, ऐड किया, डिवाइड एंड टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 4 थी, 4 से डिवाइड किया, आपके पास एवरेज वैल्यू आ गई। सिंपल। द अरिथमेटिक मीन इज अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज और आउटलायर्स. In example, 2 x bar is equals to 24 in far away from all observations 7, 5, 20, 74 and 10 due to outlier 74. अब आपके पास कह रहे हैं अगर आपके पास एक्सट्रीम वैल्यूज़ आ जाएं कुछ, जैसे कि ये वाली एग्जाम्पल थी, इसमें आपने देखा 24 इसमें मौजूद है बट यहाँ पे कितना इसमें मौजूद नहीं है और कितनी वैल्यूज़ आपके पास ऊपर नीचे हैं, मतलब 5, 7, 10 ठीक है, 74 अगर कोई एक्सट्रीम वैल्यू आ जाए तो आपका जो मीन है वो आउटलायर्स आएगा, नहीं बाहर से आएगा, जो कि आपके पास इस डेटा में मौजूद नहीं होगा, जो बहुत ही आपके पास एक्सट्रीम वैल्यूज़ की वजह से आता है। ठीक है। नाउ एग्जाम्पल 2 है ग्रेड्स ऑफ 5 स्टूडेंट हु स्टडीड इन ग्रुप वर A प्लस B प्लस C B A, आइडेंटिफाई द एवरेज ग्रेड यूजिंग अरिथमेटिक मीन। अब ये देखेंगे आपके पास आ गया नॉमिनल डेटा। ठीक है, इस तरह का डेटा में आपने क्या करना होता है, आपने इनको खुद रैंक्स देने हैं। आपको पता है ए बहुत ज़बरदस्त, ए प्लस बहुत ज़बरदस्त होता है, ए अच्छा होता है, बी प्लस भी अच्छा होता है, बी एवरेज है, चलें सी और कम है। तो इस तरह हमने क्या करना है, यहाँ पर लिख लेना है द डेटा आर ऑर्डिनल एंड कैन बी रैंक्ड बाय नंबर्स। अब डेटा ऑर्डिनल है और आपके पास इसे रैंक करना है अपने नंबर से। वी रिप्रेजेंट द ग्रेड सी प्लस, हमने इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग में अरेंज कर लेना। अब यहाँ मैंने डिसेंडिंग में अरेंज किया हुआ, बुक में डिसेंडिंग में अरेंज किया हुआ है, छोटे से बड़े की तरफ जाना, सी प्लस बी प्लस ए प्लस बाय लेवल 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 नंबर्स दे दिए हमने। ठीक है, अब इनको हम ऐड करेंगे तो ए प्लस को 6 दिया, बी को हमने यहाँ पर ए प्लस देन 6 प्लस 1 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 4। ठीक है, तमाम आपके पास हमने इनको ऐड किया, सी प्लस ए प्लस बी प्लस सी। अच्छा जी, इनके हिसाब से हमने रखा है, बी प्लस 6 आ गया, सॉरी ए प्लस को हमने 6 रैंक दिया हुआ है। ठीक है, इसके हिसाब से बी प्लस को देखें तो बी प्लस है आपके पास 4th नंबर पर, तो इसको हमने 4 दे दिया। ठीक है, सी आपके पास मौजूद है यहाँ पर 3rd पे, बट यहाँ मौजूद है 1st पे, तो नंबर 1 दे दिया सी को। ठीक है, उसके बाद बी मौजूद है, बी को हमने रैंक दिया हुआ है 3 रख दिया। देन आपके पास है ए को हमने 5 दिया हुआ है। ठीक है, इस लिहाज से हमने असेंडिंग में लेबल कर लिया नंबर से और उन नंबर्स को ऐड कर लिया, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड किया, 3.8 आया। 3.8 मीन्स अप्रॉक्स 4, तो 4 पे कौन है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 पे है बी प्लस, तो बी प्लस इज़ एवरेज ग्रेड। ठीक है, इस तरह से आपने एग्जाम्पल्स को सॉल्व करना है। अगर इस तरह से आपके पास ऑर्डिनल डेटा या नॉमिनल डेटा आ जाए। एग्जाम्पल 3, फाइंड अरिथमेटिक मीन अमाउंट ऑफ कोल्ड ड्रिंक बाय डेफिनेशन इन द फॉलोइंग डेटा। आपने अरिथमेटिक मीन फाइंड आउट करना है। कोल्ड ड्रिंक्स जो है ना वो बॉटल में भरी जा रही है, भाई नंबर ऑफ बॉटल 2 हैं जिसमें 1.48 लीटर्स आ गया, 7 बॉटल्स ऐसी जिसमें 1.49 लीटर्स आया, और 5 बॉटल्स ऐसी जिसमें 1.50 लीटर आया, और 5 बॉटल ऐसी जिसमें 1.51 लीटर आया, और 1 बॉटल ऐसी जिसमें 1.52 लीटर आया। नो, अब आपने करना क्या, डेटा इज ग्रुप्ड इनटू डिस्क्रीट क्लासेस। डेटा क्या है आपके पास ग्रुप में मौजूद है और डिस्क्रीट क्लासेस हैं आपके पास। ठीक है, डिस्क्रीट क्लासेस हैं आपके पास, क्लास इंटरवल्स मौजूद नहीं है। द क्लास मार्क एक्स आर 1.48 1.49 1.50 1.51 1.52 द कंप्यूटेशन आर शोन इन द टेबल। अब आपने एक टेबल बनाया जिसमें आपने एक्स और एफ़ को शो किया, एक्स और एफ़ को मल्टीप्लाई किया, एक्स एफ आ गया, एक्स एफ का समीशन लिया और समीशन एफ लिया। ठीक है, फ्रीक्वेंसी का सम लिया और फ्रीक्वेंसी और ऑब्जर्वेशन का सम लिया, और देन उनका मल्टीप्लाई किया, देन उनका सम लिया। तो फॉर्मूला आ गया ग्रुप डेटा का, क्योंकि अब आपके पास क्लास इंटरवल्स और फ्रीक्वेंसी मौजूद थी, भले डिस्क्रीट क्लासेस हो बट क्लास जो है वो मौजूद है। तो एक्स बार इज इक्वल्स टू समीशन एक्स एफ अपॉन समीशन एफ इज इक्वल्स टू समीशन एक्स एफ रखा, समीशन एफ रखा, डिवाइड किया, एवरेज लीटर्स आपके पास आ गया। ठीक है, एग्जाम्पल 4 है फाइंड अरिथमेटिक मीन ऑफ सेटिस्फेक्शन ऑफ कस्टमर्स यूजिंग डेफिनेशन। अब कस्टमर्स की सेटिस्फेक्शन पे बात हो रही है कि भाई
नंबर ऑफ कस्टमर 3 हैं, वो सेटिस्फेक्शन लेवल है उनका नॉट एट ऑल। 8 है जिनका नॉट वेरी है, 5 है जिनका नॉट श्योर है, वो 6 है जो सम वॉट, एंड 18 है जो वेरी जो है सेटिस्फाई है। तो वी रिप्रेजेंट एट्रीब्यूट्स ऑफ द ऑर्डिनल वेरिएबल नॉट एट ऑल, नॉट वेरी, नॉट श्योर, सम वॉट एंड वेरी। ठीक है, हमने इनको नंबरिंग दी 1 2 3 4 5 करके। ठीक है, 1 2 3 4 5 करके। अब बाय डेफिनेशन, ठीक है, 3 ऑब्जर्वेशन नॉट एट ऑल के, नॉट एट ऑल को हमने 1 रैंक दिया। ठीक है, नॉट वेरी के हैं 8 कस्टमर्स, तो उसको हमने रैंक 2 दिया था, उसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। नॉट श्योर के आपके पास 5 कस्टमर्स हैं, तो उसको 3 रैंक दिया था, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरह नव सम वॉट के 6 कस्टमर्स हैं, उसको हमने 4th रैंक दिया है, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। वेरी के 18 कस्टमर्स हैं और 5 उसको रैंक दिया है, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तमाम वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करने के बाद ऐड करेंगे। देन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है 3 8 5 6 18, इनको ऐड करके 40 आया, इनको डिवाइड करेंगे 3.7, एवरेज आया 4। 4 मीन्स 1 2 3 4, 1 2 3 1 2 3 4, सम वॉट आपके पास जो है वो एवरेज आया यहाँ पर। ठीक है, सो एवरेज सेटिस्फैक्शन लेवल इज 4th रैंक विच इज सम वॉट सेटिस्फाइड। ठीक है, नाउ एग्जाम्पल 5 है, फाइंड अर्थमेटिक मीन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन इन किलोवाट आवर्स ऑफ अ शॉप फॉर 60 डेज। अब आपके पास इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन का 60 डेज़ का जो है वो डेटा मौजूद है, किलोवाट आवर में वो यूज़ करें इलेक्ट्रिसिटी। तो नंबर ऑफ डेज 10 डेज़ में उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी कंजम की 68 to 87 किलोवाट आवर, और 13 डेज़ उन्होंने 88 to 107, एंड 15 डेज़ उन्होंने तकरीबन ये तमाम डेटा दिया। अब डेटा आपके पास यहाँ मौजूद है, इंटरवल्स मौजूद हैं, क्लास इंटरवल्स। तो देखें, जब क्लास इंटरवल्स होंगे तो आपने एक्स को फाइंड आउट खुद करना है, क्लास मार्क्स आपने खुद फाइंड आउट करने हैं। जब क्लास मार्क्स गिवन थे यहाँ तो हमारे लिए इजी था, हमने जस्ट क्लास मार्क्स रखे थे, बट यहाँ पर क्लास इंटरवल्स हैं। तो क्लास इंटरवल से क्लास मार्क्स कैसे निकालते हैं, आपने दोनों को ऐड करना है, 2 से डिवाइड करना है, दरमियान की वैल्यू आ गई वो एक्स है, क्लास मार्क है। दोनों को ऐड करना है, 2 से डिवाइड करना है, दोनों को ऐड करना है, 2 से डिवाइड करना है, इस तरह वैल्यू आ गई, ये आ गया एक्स, और ये एफ आपको गिवन है। एक्स और एफ को मल्टीप्लाई करेंगे, देन फिर इनका सम कर लेंगे और यहाँ से समीशन एफ भी कर लेंगे। तो फॉर्मूला लगाएंगे, एक्स बार इज इक्वल टू समीशन एक्स एफ अपॉन समीशन एफ इज इक्वल टू 7270 डिवाइडेड बाई 60, तो आपके पास 121.166 एवरेज वैल्यू आ गई। यानी इतना वो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो कंजम्पशन कर रहे हैं, एवरेज ये आया है। नाउ अर्थमेटिक मीन ऑफ एन अनग्रुप डेटा इज इट्स डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी टेबल आर ऑलवेज सेम, but the arithmetic mean of our data from continuous frequency distribution is not equal to but closer to the mean corresponding ungroup data। अब आपसे कह रहे हैं जो भी आपके पास अनग्रुप डेटा का डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी टेबल से जो भी आएगा दोनों से सेम आएगा, यानी अर्थमेटिक मीन आप अनग्रुप डेटा का निकालें या फिर उसका फ्रीक्वेंसी टेबल से निकालें, ठीक है, वो तकरीबन सेम आएगा। मगर जो आपके पास कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल होता है ना, उससे आपके पास अनग्रुप डेटा का जो है वो इक्वल नहीं आता है, थोड़ा सा उसमें फ्लक्चुएशन आती है। ठीक है, तो आपने बिल्कुल एग्जैक्टली कॉपी नहीं देखना कि भाई यही आना चाहिए, 21.1 आया तो उससे भी 21.1 ही आना चाहिए। ठीक है, फ्लक्चुएशन आ सकती है। अर्थमेटिक मीन बाय यूजिंग डेविएशन इन डायरेक्ट मेथड। अब हमने पढ़ लिया डायरेक्ट मेथड, अब हम पढ़ेंगे इनडायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड में भी 2 मेथड्स हैं, शॉर्टकट मेथड एंड कोडिंग मेथड। इफ एक्स आई आर ऑब्जर्वेशंस एंड ए इज अज्यूम्ड प्रोविजनल मीन। अब x जो है वो ऑब्जर्वेशन है और a जो है वो प्रोविजनल मीन है, मतलब है एक वैल्यू हम अज्यूम कर लेंगे, ये हमारी अजम्पशन होगी कि हम पूरे डेटा में से कोई एक वैल्यू अज्यूम कर लें। एनी नंबर विद इन और आउटसाइड द रेंज ऑफ द डेटा, कोई भी नंबर जो डेटा के अंदर मौजूद हो रेंज के या उससे बाहर हो, कोई भी नंबर हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा आपके डेटा पे। मैं आपको जो है वो आप ये बात याद रखिए, द डेविएशन अबाउट ए इज इक्वल्स टू डी आई इज इक्वल्स टू एक्स आई माइनस ए। अब आपने करना क्या है, डी निकालने के लिए, डेविएशन निकालने के लिए उस ए को तमाम ऑब्जर्वेशन में से माइनस करना है। ठीक है, देयर आर 2 इनडायरेक्ट मेथड बेस्ड ऑन डेविएशन, शॉर्टकट एंड कोडिंग मेथड। तो इनडायरेक्ट मेथड, डेविएशन मेथड में भी 2 मेथड्स हैं, कोडिंग और शॉर्टकट मेथड। कंप्यूट अर्थमेटिक मीन व्हेन डीलिंग विथ लार्जर डेटा विथ हायर वैल्यूज़। अब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, दोनों वैल्यू जब हमारे पास हायर वैल्यूज़ आ जाती है ना, बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी वैल्यूज़, उनका डेटा उनको अर्थमेटिक मीन निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, कोडिंग मेथड का, शॉर्टकट मेथड का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ लिख रहे हैं डायरेक्ट मेथड और अब हम कर रहे हैं इनडायरेक्ट मेथड, जिसमें आपके पास
आ गया है शॉर्टकट मेथड और कोडिंग मेथड। शॉर्टकट मेथड का फॉर्मूला है आपके पास x बार इज इक्वल्स टू a प्लस समीशन d अपॉन n, और ग्रुप का है x बार इज इक्वल्स टू समीशन, अच्छा जी, a प्लस समीशन df अपॉन समीशन f। ठीक है, इसी तरह से कोडिंग मेथड का फॉर्मूला है x बार इज इक्वल्स टू a प्लस h समीशन u अपॉन समीशन n, और इसी तरह से x बार इज इक्वल्स टू a प्लस समीशन u f अपॉन समीशन f। ठीक है, फार्मूलाज मेंशन कर दिए हैं, अब डिस्कस कर लेते हैं। अब अरिथमेटिक मीन यूजिंग शॉर्टकट मेथड इज कंप्यूटेड एज, अनग्रुप डेटा का फॉर्मूला होता है ए जो आपने अज्यूम्ड की वैल्यू, ठीक है, समीशन डी निकाला विद द हेल्प ऑफ x माइनस ए करके, देन फिर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर दिया। इसी तरह यहाँ पर ए आपने अज्यूम की वैल्यू, डी आपने फाइंड आउट किया, डी को एफ से मल्टीप्लाई करके उनका सम किया, देन समीशन एफ से डिवाइड कर दिया और ए से ऐड कर दिया, तो आपके पास मीन आ जाएगा। फॉर अनग्रुप डेटा एक्स आई आर ऑब्जर्वेशन, फॉर ग्रुप डेटा एक्स आई आर क्लास मार्क्स, इसमें ऑब्जर्वेशन होंगे, इसमें क्लास मार्क्स होंगे। इट इज़ बेटर टू टेक एक्स आई करस्पॉन्डिंग टू द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी एज ए फॉर ग्रुप डेटा। आपने क्या करना है भाई, अब ये बहुत अच्छा होगा कि आप क्या करें, कोई भी जो है ना एक्स आई जब आपके पास हो, हम कोई भी ऐसा एक्स आई लें ए की जगह जो हाईएस्ट हो, तो उससे डेटा में बड़ा अच्छा रिजल्ट आता है। ठीक है, कोडिंग मेथड है द फॉर्मूला फॉर कंप्यूटिंग अरिथमेटिक मीन यूजिंग कोडिंग मेथड आर एक्स बार इज इक्वल टू ए एज्यूम वैल्यू, एच आपके पास है हाइट, ठीक है, समीशन यू अपॉन समीशन एन। अब यू क्या है आपके पास, तो यू है आपके पास, आपने ए को जो माइनस किया है ना, मतलब एज्यूम वैल्यू को जो ऑब्जर्वेशन में से माइनस किया था, उसको अब आपने क्लास हाइट से या जो भी हाइट आपने ली है एच, उससे डिवाइड भी करना है। ठीक है, तो यू की वैल्यू आ जाएगी, तो यू की वैल्यू आ जाएगी, आपने समीशन यू कर लेना है, डिवाइडेड बाय समीशन एन कर लेना है, और एच से मल्टीप्लाई करके ए में ऐड कर देना है। या फिर आपने क्या करना है, यू फाइंड आउट करना है एक्स माइनस ए अपॉन एच करके, देन फिर एफ से मल्टीप्लाई करके उनका सम ले लेना है, फिर समीशन एफ से डिवाइड करके एच के साथ मल्टीप्लाई करना है, देन फिर ए में ऐड कर देना है। ठीक है, यू आई इज इक्वल्स टू एक्स आई माइनस ए अपॉन एच, और सिंपली यू इज इक्वल्स टू एक्स माइनस ए अपॉन एच इज रिफर्ड एज द कोडेड वेरिएबल। ये कोडेड वेरिएबल है फॉर अनग्रुप डेटा एक्स आई आर ऑब्जर्वेशन एंड फॉर ग्रुप डेटा एक्स आई आर क्लास मार्क्स। क्लास मार्क्स याद रखिएगा, क्लास मार्क्स, क्लास इंटरवल्स गिवन होंगे तो क्लास मार्क्स आपने फाइंड आउट करने हैं। एग्जाम्पल 1 है द टोटल मार्क्स ऑफ 6 स्टूडेंट हु स्टडीड इन ग्रुप फॉर द एग्जामिनेशन आर। आपसे कह रहे हैं टोटल मार्क्स हैं 6 स्टूडेंट के जो कि एग्जामिनेशन में उन्होंने दिए हैं, मतलब एग्जाम दिए हैं, 610, 640, 685, 680, 710, 710, 580। फाइंड अरिथमेटिक मीन मार्क्स, आपने अरिथमेटिक मीन मालूम करना है मार्क्स का यूजिंग इनडायरेक्ट मेथड बाय टेकिंग a is equals to 660 and h is equals to 10 part 1 and a is equals to 680 and h is equals to 20 part 2। एक ही क्वेश्चन के उन्होंने 2 पार्ट्स आपको दिए हैं, आपसे कहा है कि ए आप ये एज्यूम करें, एच ये एज्यूम करें, और ए ये एज्यूम करें, एच ये एज्यूम करें। अपने क्वेश्चन के आंसर को देखिएगा। ठीक है, द शॉर्टकट मैथड स्टेट एक्स बार, आपने दोनों फॉर्मूले मेंशन किए, दोनों कोडिंग मैथड का भी और शॉर्टकट मैथड का भी। ठीक है, अब आपके पास यहाँ पर ये हैं एक्स आपने डी निकाला एक्स माइनस ए करके, ए आपको 650 दिया हुआ है। देन फिर आपने, अच्छा दोनों मेथड को एक साथ कर रहे हैं, ये आपने किया शॉर्टकट मेथड, ये रहा कोडिंग मेथड का। कोडिंग मेथड में यू भी चाहिए होता है, तो एक्स माइनस ए अपॉन एच कर लिया आपने, और यहाँ एक्स माइनस ए किया, एक्स माइनस ए आ गया, उसको एच से डिवाइड भी कर लिया, तो ये भी आ गया यू। इस तरह ये आपने तमाम सॉल्व कर लिए, ये समीशन डी आ गया, ये समीशन यू आ गया। पुट किया शॉर्टकट मेथड, वी हैव एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समीशन डी अपॉन एन, समीशन डी रखा, एन रखा, डिवाइड किया 650.833। कोडिंग मेथड के लिए करें तो एक्स बार ए प्लस एच मल्टीप्लाइड बाय समीशन यू अपॉन समीशन एन, समीशन यू आया 0.5, एन है 6, एच से मल्टीप्लाई किया, देन फिर 650 में ऐड किया 650.833। बिल्कुल एग्जैक्ट है, तो मीन पे फ़र्क नहीं पड़ता, मेथड कोई सा भी हो।
अब इसी का पार्ट 2 में आपसे कहा गया है आपने ए सिलेक्ट करना है 680 एंड एच है 20, ठीक है। अब ये आपके पास, ये आपको इसलिए तमाम से करवाया गया है कि देखें एग्जैक्टली आंसर सेम आते हैं। ये एक्स आ गया, ये डी निकाला आपने, ये यू निकाला आपने, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ ए एंड एच। ये होता है एक्स डी माइनस एक्स माइनस ए, और ये होता है एक्स माइनस ए अपॉन एच। एच आपको 20 दिया गया है, ए आपको 680 दिया गया है। तमाम वैल्यूज़ आपने फाइंड की। समीशन डी आ गया -175 और ये आ गया -8.75। आपने शॉर्टकट मेथड का फॉर्मूला यूज़ किया ए प्लस समीशन डी अपॉन एन, तो आपके पास आया 650.833, एग्जैक्ट है। कोडिंग मेथड यूज़ किया तो एक्स बार इज इक्वल्स टू ए प्लस एच समीशन यू अपॉन समीशन एन, तो यहाँ से आपके पास आया 650.833, तो ये आपके पास क्या है सेम। तो द मीन मार्क्स आर 650.833 और 651 अप्रॉक्स करके, रिगार्डलेस ऑफ चॉइस ऑफ ए एंड एच। आप कोई भी ए ले लें, कोई भी एच ले लें, देखिए क्वेश्चन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, मीन आपके पास एग्जैक्टली सेम आया है, दोनों तरह से, ठीक है। तमाम मेथड से भी, ए और एच की वैल्यूज़ को चेंज करने से भी, तमाम जो है वो शॉर्टकट मेथड हो, कोडिंग मेथड हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ा, ठीक है। फाइंड आपके पास करना है मीन अबाउट ऑफ कोल्ड ड्रिंक इन लीटर्स बाय शॉर्टकट एंड कोडिंग मेथड। आपने मीन मालूम करना है कोल्ड ड्रिंक का शॉर्टकट और कोडिंग मेथड से। अब आपके पास यहाँ पर अमाउंट ऑफ कोल्ड ड्रिंक दिया गया है, अमाउंट नंबर ऑफ बॉटल्स दी गई हैं, 2 बॉटल्स में इतने लीटर है, 7 बॉटल्स में इतना, इसमें इतना। नाउ एक्स एफ, एक्स भी दिया हुआ है, एफ भी दिया हुआ है, एक्स और एफ दिया हुआ है, आपने डी मालूम किया एक्स माइनस ए करके। ए रैंडमली कोई भी चीज़ आप सेलेक्ट कर सकते हैं, इट्स ओनली अप टू यू, ठीक है। हमने यहाँ पर ए लिया 1.49 और एच लिया है 0.01, जो कि इनके दरमियान की हाइट है। द कैलकुलेशन आर डिटेल्ड इन द टेबल, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर डी फाइंड किया, यू भी फाइंड किया, डी एफ भी फाइंड किया, यू एफ भी फाइंड किया, क्योंकि डेटा है आपके पास ग्रुप डेटा, तो एफ तो फ्रीक्वेंसी का तो अब काम है ना, तो आपने एफ और डी मालूम किया, एफ और यू मालूम किया यहाँ, ठीक है। अब इनका समीशन डी एफ और समीशन यू एफ, फॉर्मूला लिखा एक्स बार इज इक्वल्स टू ए प्लस समीशन डी एफ अपॉन समीशन एफ इज इक्वल्स टू, ए की वैल्यू रखी, समीशन डी एफ रखा, समीशन एफ रखा, सिंप्लीफाई किया। इसी तरह कोडिंग मेथड ए प्लस एच मल्टीप्लाई बाय समीशन यू एफ डिवाइडेड बाय समीशन एफ, ए रखा, एच रखा, समीशन यू एफ रखा, समीशन एफ रखा, सिंप्लीफाई किया। असल काम टेबल है, जब हम सॉल्व करेंगे तो इसे बनाने में ही हमें 15 to 20 मिनट्स जो है ना हमारे मतलब लग जाएंगे। अब हमारे पास एग्जाम्पल 3 है, यूज शॉर्टकट एंड कोडिंग मेथड टू फाइंड मीन मास ऑफ 50 मेटल ब्लॉक्स। अब आपके पास कोडिंग मेथड और शॉर्टकट मेथड यूज़ करते हुए आपने मीन फाइंड आउट करना है 50 मेटल ब्लॉक्स का। 3 ब्लॉक्स का इतना वेट मास है, 5 का इतना, इनके दरमियान है, ठीक है। अब आपको क्लास लिमिट्स दी हुई हैं, क्लास लिमिट्स आपने क्लास मार्क्स लाजमी फाइंड आउट करने हैं, ये हमने क्लास मार्क्स फाइंड आउट कर लिए, क्लास मार्क्स, और ये आ गई आपके पास फ्रीक्वेंसी। डी आपने रखना है एक्स माइनस ए करके, ए हमने 8.1 लिया है और एच हमने 0.1 लिया। आप कुछ भी ले सकते हैं, इट्स ओनली अप टू यू। क्वेश्चन में गिवन हो तो ठीक, नहीं गिवन हो तो आप कुछ भी ले लीजिए। यू इज इक्वल्स टू एक्स माइनस ए अपॉन एच किया, यू की वैल्यू आ गई, एफ डी मालूम किया, डी यू मालूम, सॉरी एफ यू मालूम किया, जैसे डी एफ तो एफ यू, एफ के साथ ही हमने दोनों का रिलेशन मतलब दोनों का प्रोडक्ट फाइंड आउट किया। समीशन डी एफ भी किया, समीशन यू एफ भी किया, फॉर्मूले में सिंप्लीफाई किया। शॉर्टकट मेथड का फॉर्मूला होता है ए प्लस समीशन डी एफ अपॉन समीशन एफ, ए रखा, समीशन डी एफ रखा, समीशन एफ रखा, सिंप्लीफाई कर लिया। एक्स बार ए प्लस एच मल्टीप्लाई समीशन यू एफ अपॉन समीशन एफ, समीशन यू एफ फाइंड आउट किया था वो रखा, समीशन एफ रखा, मल्टीप्लाई किया एच से, ए में ऐड किया, दोनों से आंसर एग्जैक्ट सेम आ रहा है, देखें, ठीक है। ये था आपके पास अरिथमेटिक मीन फॉर ग्रुप डेटा, फॉर अनग्रुप डेटा। अब है आपके पास नेक्स्ट टॉपिक, वो स्टडी कर लेते हैं। अब हमारे पास 22.3 है आपके पास मीडियन, मॉड, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन। अब हम मीडियन फाइंड आउट करना सीखेंगे, मॉड, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन। अभी तक हमने जो है वो अरिथमेटिक मीन फाइंड आउट करना सीखा विद द डायरेक्ट मेथड, ठीक है, डायरेक्ट मेथड से, और इनडायरेक्ट मेथड में शॉर्टकट मेथड से और कोडिंग मेथड से। मैंने आपको फॉर्मूलाज यहाँ पर नोट डाउन करवा दिए हैं, ठीक है, ग्रुप और अनग्रुप के अलग अलग। अब आपके पास जो मीडियन है वो मीडियन किस तरह से फाइंड आउट करते हैं, बिसाइड द अरिथमेटिक मीन बेस्ड और इक्वालिटी देयर आर सम अदर वेज टू कंप्यूट मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ अ डेटा। अरिथमेटिक मीन के भी अलावा आपके पास बहुत सारे मेथड्स हैं जिससे हम सेंट्रल टेंडेंसी मेजर कर सकते हैं किसी भी डेटा की। फॉर एग्जाम्पल इन आवर इलेक्ट्रोल systems, everyone has right to vote, but the elected representative
is finally chosen on the basis of majority. As widely said, majority is the authority. Such a case represent mod the most frequent observation. सर आपसे कह रहे हैं कि हमारे पास हर एक को जैसे राइट है आपके पास वोट का, everyone has a right to vote, but the elected representative is finally chosen. जो elected representative होता है वो चूज करता है आपके पास कि जो मेजॉरिटी कह रही है, ठीक है, फाइनली जो चूज करती है मेजॉरिटी उसको आपने उसको अथॉरिटी दे दी जाती है, यानी मेजॉरिटी की अथॉरिटी होती है। इसी तरह मॉड के अगर केस की बात की जाए तो जो बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट ऑब्जर्वेशन होती है वो आपके पास, यानी बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाली या बहुत ज़्यादा आपको नज़र आने वाली जो ऑब्जर्वेशन होगी वो फ्रीक्वेंट ऑब्जर्वेशन मॉड कहलाएगी। सिमिलरली द मीडियन फोकसेस ऑन द मिडिल मोस्ट पार्ट ऑफ द रैंक्ड डेटा सेट, जो कि मिडिल मोस्ट पार्ट होता है ना वो आपके पास मीडियन होता है of a ranked data set. The geometric and harmonic mean are mathematical in nature, like arithmetic mean, in contrast to median and mode, which are descriptive in nature. अब ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन भी आपके पास मैथमेटिकल इन नेचर है, जैसे अर्थमेटिक मीन है आपके पास, ठीक है, उसका मीडियन से और मॉड से आपके पास ये सारे के सारे डिस्क्रिप्टिव इन नेचर है। सिंपल है। मीडियन अब आपके पास डिफाइन किया गया कि मीडियन इज एन ऑर्डर्ड डेटा इज द वैल्यू डिवाइडिंग इट इनटू टू इक्वल पार्ट्स। मीडियन आपके पास वो डेटा, मीडियन आपके पास डेटा को करता है डिवाइड टू इक्वल पार्ट्स में, ठीक है। मीडियन इस तरह से फाइंड आउट होता है। बाय कंप्यूटिंग मीडियन वी अज्यूम दैट द सेंट्रल पॉइंट ऑफ द होल डेटा अरेंज इनटू द असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर लाइज एट मिडिल पोजीशन। आपने क्या करना होता है, डेटा को आपने मिडिल से या तो पहले स्टार्टिंग में आपने डेटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना होता है, ठीक है। अब आपने असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद मीडियन को फाइंड आउट किया, तो मीडियन फाइंड आउट करने के बाद आपका डेटा दो पार्ट्स में, दो इक्वल पार्ट्स में जो है वो डिवाइड हो जाता है, या तो वो आपके पास असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो जाए या तो डिसेंडिंग में। इससे आप फर्क नहीं पड़ता डेटा में के मीडियन पर, ठीक है। नोट इन आर डेटा मीडियन इज ऑलवेज यूनिक। डेटा के अंदर मीडियन यूनिक होता है। वी कैन कंप्यूट मीडियन ऑफ क्वांटिटेटिव डेटा, हम कंप्यूट कर सकते हैं मीडियन क्वांटिटेटिव डेटा का। फॉर क्वालिटेटिव डेटा इट इज़ मीनिंगफुल टू फाइंड मीडियन ऑफ ओनली द ऑर्डिनल डेटा। आपके पास क्वालिटेटिव डेटा के अंदर सिर्फ ऑर्डिनल डेटा का हम मीडियन फाइंड आउट कर सकते हैं, वो मायने भी रखता है। द मीडियन डज नॉट रिले इक्वली ऑन ऑल ऑब्जर्वेशंस। आपके पास मीडियन जो है वो रिले नहीं कर सकता ऑल ऑब्जर्वेशन से, क्योंकि वो एक वैल्यू होगी जो कि आप मीडियन से फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि ऑब्जर्वेशन मिलती है आपको और उससे आप अकॉर्डिंग ऑब्जर्वेशन से आप वो मीडियन जो है वो फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। द मीडियन इज़ नॉट अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज़। एक्सट्रीम वैल्यू से आपके पास इफेक्ट नहीं होता, ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से आप फाइंड आउट कर रहे होते हैं, ठीक है। आपकी वैल्यू आउटलायर्स नहीं होती इन द डेटा। Now, for an ordered ungrouped data with n observations, median m is the middlemost part of the data and can be defined through the following two cases. अब आपके पास टू केसेस हो सकते हैं, या तो आपके पास डेटा ऑड हो सकता है या तो डेटा इवन। ये टू कंडीशन है पहले तो डेटा की, ठीक है। अब अनग्रुप डेटा और ग्रुप डेटा के तो आपको फॉर्मूलाज अलग अलग पता ही है कि भाई अनग्रुप का भी होता है, ग्रुप का भी होता है, ठीक है। अब हम यहाँ पर टू की हेडिंग डालते हैं। टू है आपके पास मीडियन। मीडियन भी आपके पास अनग्रुप डेटा का, ठीक है, फॉर ऑड, और ये है फॉर इवन, ठीक है। ऑड के लिए आपके पास है n+1/2 ऑब्जर्वेशन, ठीक है। फॉर्मूला क्या है मीडियन फाइंड आउट करने का, n+1/2 ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे m इज इक्वल्स टू n+1/2 ऑब्जर्वेशन। इसी तरह फॉर इवन के लिए आपके पास है m इज इक्वल्स टू हाफ n+2/2। अच्छा जी, ऐड करना होता है इसमें n/2 है, n/2 टर्म, n+2 नहीं है, n/2 टर्म प्लस n, अच्छा ब्रैकेट भी नहीं आएगा, n/2 +1 टर्म ऑब्जर्वेशन, n
प्लस n/2 + 1 टर्म। ठीक है, ये आपके पास है फॉर एवन। नाउ यहाँ से करें, अगर हम देखें तो ये है आपके पास n क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, उसने 1 को जमा किया, 2 से डिवाइड किया, जो भी नंबर आया ऑब्जर्वेशन को, उस ऑब्जर्वेशन को असेंडिंग ऑर्डर में से आपने काउंट करके निकाल लिया, वो मीडियन है। इसी तरह अगर आपके पास इवन हो डेटा, यानी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो आपको गिवन हो वो गिवन हो 8, ठीक है, तो आपने क्या करना है, हाफ मल्टीप्लाई बाय n/2 प्लस n/2 + 1, यानी n को 2 से डिवाइड करें, फिर n को 2 से डिवाइड करके उसमें 1 को ऐड करें, तो 2 ऑब्जर्वेशंस आएंगे, दोनों को जो है वो आप ऐड करेंगे, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो आपको मीडियन मिल जाएगा, यानी वो ऑब्जर्वेशन मिल जाएगी जो कि आपके पास मीडियन होगी। नाउ फॉर ग्रुप डेटा विद डिस्क्रीट क्लासेस, अगर डिस्क्रीट क्लासेस हों बाय द हेल्प ऑफ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज, तो हम उसमें कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की हेल्प से फाइंड आउट कर लेते हैं। वी चूज़ द मीडियन ऑब्जर्वेशन यूजिंग 1 and 2, हम जो है वो 1 और 2 फॉर्मूलाज से जो है वो चूज़ कर लेते हैं मीडियन। फॉर ग्रुप डेटा विद कंटिन्यूस क्लासेस द मीडियन लाइज इन द क्लास कंटेनिंग n/2 ऑब्जर्वेशन। अब आपने क्या करना है, पहले क्लास ढूंढनी है, मीडियन क्लास, तो मीडियन क्लास का फॉर्मूला होता है n/2 ऑब्जर्वेशन। ठीक है, अगर फॉर ग्रुप डेटा पहले आपने क्या करना है, n/2 ऑब्जर्वेशन चुननी है, उसके बाद जब आपने चुन ली तो उसके बाद पूरा आपके पास ये फार्मूला गिवन है। ठीक है, इस फार्मूले को देख लेते हैं, इस फार्मूले के अकॉर्डिंग हमने मीडियन फाइंड आउट करना होता है। मीडियन इज इक्वल्स टू L + H/F मल्टीप्लाई बाय n/2 - C। अब L क्या है, H क्या है, F क्या है, N क्या है, 2 क्या है, C क्या है। तो देखें, आपको इसमें मालूम है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन N का, C कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होता है, ये भी पढ़ चुके हैं पीछे। ठीक है, H हाइट होती है, F फ्रीक्वेंसी होती है, L क्या है, तो L लोअर क्लास बाउंड्री है। L मीन्स लोअर क्लास लिमिट, या आप बाउंड्री कह लें, जो कि हमारे पास गिवन होगी क्वेश्चन में ही। तो वेयर L इज़ द लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ मीडियन क्लास की लोअर क्लास बाउंड्री। H इज़ द विड्थ ऑफ द मीडियन क्लास की विड्थ कितनी है, वो H है। F इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास एंड C इज़ द कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास जस्ट बिफोर द मीडियन क्लास। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आपके पास जो मीडियन क्लास होगी उससे जस्ट बिफोर, यानी उससे ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी यहाँ पर रखनी होती है आपने। ठीक है, अब यहाँ पर आपके पास इसकी कुछ एग्जांपल्स गिवन है, उनको भी देख लेते हैं। फाइंड मीडियन इन द फॉलोइंग, आपने मीडियन को फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर 3 क्वेश्चंस हैं जो कि आपके पास अनग्रुप डेटा के गिवन है। तो राइट डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर, तो सबसे पहले डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया या डिसेंडिंग में, इट्स ओनली अप टू यू कि आप असेंडिंग में करते हैं, डिसेंडिंग में से फर्क नहीं पड़ता आंसर पर। तो n यहाँ पर है 13, ऑड है, तो m इज इक्वल्स टू n + 1/2 का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो 13 + 1/2 ऑब्जर्वेशन, तो ये आ गया 14/2, 7th ऑब्जर्वेशन। 7th नंबर पे देखें कौन है, 1 2 3 4 5 6 7, 4 है, तो 4 आपके पास आ गया मीडियन। अब इन असेंडिंग ऑर्डर, पहले आप इन्हें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करें डेटा को, 5 7 10 74, n आ गया 4। इवन है तो 2 आपके पास सेकंड फॉर्मूला लगेगा, 1/2 मल्टीप्लाई बाय n/2 प्लस n/2 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन, हाफ एज इट इज़, n है आपके पास 4, तो 4 डिवाइडेड बाई 2 2 आ गया, 4 डिवाइडेड बाई 2 आपके पास 2 2 + 1 3। तो सेकंड और थर्ड ऑब्जर्वेशन आपने रखनी है, तो सेकंड ऑब्जर्वेशन है 7 और थर्ड ऑब्जर्वेशन है 10। दोनों को रखा, दोनों को ऐड किया, डिवाइड किया, 2 से 8.5 इज द मीडियन। नाउ मीडियन आपके पास आ गया है। अब आपके पास थर्ड क्वेश्चन का है आपके पास 1 2 3 4 है, तो इसका हम ये सब कर चुके हैं। तो आपके पास सेकंड और थर्ड ऑब्जर्वेशन आएगी, इसलिए उन्होंने पूरा कंप्लीट सॉल्व नहीं किया। ठीक है, तो यहाँ पर सेकंड और थर्ड पे आपके पास मौजूद है और डेटा ऑलरेडी इन असेंडिंग ऑर्डर है। ठीक है, तो फर्स्ट सेकंड और थर्ड 27.9 प्लस 37.4 दोनों को ऐड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, 32.65 इज द मीडियन। नाउ एग्जाम्पल 2 है आपके पास। नाउ अब आपके पास यहाँ पर एग्जाम्पल 2 गिवन है, आइडेंटिफाई द मीडियन ग्रेड ऑफ द फॉलोइंग 2 ग्रुप्स ऑफ स्टूडेंट। अब आपने मीडियन ग्रेड फाइंड आउट करना है। अब आप यहाँ पर आपके पास डेटा जो है वो ऑर्डिनल फॉर्म में है, तो आपके पास 2 इसके क्वेश्चंस गिवन है, A + B + C B A। इसको आप असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे, डेटा को रैंक करेंगे। आप चाहे असेंडिंग में कर लें, चाहे डिसेंडिंग में कर लें। यहाँ पर डिसेंडिंग में डेटा को अरेंज किया गया है, C ग्रेड है, फिर B है, फिर B+ है, फिर A है, फिर A+ है। तो n 5 है, ऑड है, तो n + 1/2 ऑब्जर्वेशन का फॉर्मूला लगेगा। तो n है 5 + 1/2, तो थर्ड ऑब्जर्वेशन B+ इज द मीडियन ग्रेड। ठीक है, अब सेकंड पार्ट है, इसमें डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया, C + B B
बी प्लस ए प्लस। हेयर एन इज इक्वल्स टू 10, एन क्या है 10 है, तो फॉर्मूला यूज होगा आपके पास एन प्लस टू ऑब्जर्वेशन एन पॉन टू प्लस वन ऑब्जर्वेशन। अच्छा, यहाँ पर अब हाफ यूज़ नहीं होगा। हाफ ना यूज़ होने की वजह यह है कि जब आप फिफ्थ और सिक्स ऑब्जर्वेशन को ऐड करेंगे यहाँ पर, तो ऐड करने से आपके पास जो है वो 2 से डिवाइड ही नहीं कर सकते क्योंकि डेटा तो ऑर्डिनल है। तो यहाँ पर आपके पास फिफ्थ है 1 2 3 4 5 बी और सिक्स पे है बी प्लस। तो आपके पास विच आर बी एंड बी प्लस ग्रेड डिफरेंट, सो वी कंक्लूड दैट द मीडियन ग्रेड इज इक्वली स्प्लिट बिटवीन बी एंड बी प्लस ग्रेड्स। तो हम यहाँ कह रहे हैं कि हम जो ऐसे दोनों को इक्वली कर देते हैं कि भाई हो सकता है कि भाई हाँ मीडियन जो है वो बी और बी प्लस इक्वली जो है ना वो ग्रेड्स हैं जो कि आपके पास आ रहे होंगे। एग्जाम्पल 3 है आपके पास, विच इज़ द मीडियन सेटिस्फैक्शन लेवल इन द फॉलोइंग डेटा ऑफ 40 कस्टमर्स। सेटिस्फैक्शन लेवल है नॉट एट ऑल 3 कस्टमर्स कह रहे हैं, नॉट वेरी 8 कस्टमर्स, नॉट श्योर 5 कस्टमर्स हैं और सम वॉट हैं 6 कस्टमर और वेरी हैं 18 कस्टमर्स। एन आपके पास जो है वो 40 है, तो इवन है, सो टू मिडल ऑब्जर्वेशन आर 20 एंड 21th ऑब्जर्वेशन, दीज टू लाई इन ग्रुप समवट। तो आपके पास समवट, सो द मीडियन सेटिस्फैक्शन लेवल इज समवट सेटिस्फाइड। अब आपके पास यहाँ पर 20 और 21th जो आया है वो इस तरह से आया है कि आपने क्या किया, कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी फाइंड आउट करनी है। यहाँ पर आपको बताया नहीं गया बट आपने इसकी कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी फाइंड करनी है। पहले एज इट इज़ आ जाती है 8 + 3 हो गया 11, 11 + 5 हो गया आपके पास 16, 16 + 6 हो गया आपके पास यहाँ से 22 और 22 + 18 आपके पास हो गया यहाँ से 40। तो ये आपके पास 20 और 21th ऑब्जर्वेशन सिर्फ और सिर्फ समवट पे आ रही है, तो इसलिए समवट आ गया इसका आंसर। ठीक है, ये था। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। नाउ फाइंड मीडियन अमाउंट ऑफ कोल्ड ड्रिंक इन द फॉलोइंग डेटा। आपने मीडियन अमाउंट मालूम करना है कोल्ड ड्रिंक का डेटा में। तो ये आपके पास नंबर ऑफ बॉटल्स 2 हैं जिनका इतना लीटर है, 7 का इतना है, 5 का इतना है, 5 का इतना है और 1 का इतना लीटर है। अब आपके पास इनको हमने काउंट किया तो ये आ रहा है आपके पास 20, तो ये इवन है। अब आपके पास डेटा जो है वो है यहाँ पर डिस्क्रीट क्लासेस का। तो आपने डिस्क्रीट क्लासेस में यहाँ पर इवन आ गया, तो m = ½ n/2 + n/2 + 1th ऑब्जर्वेशन। तो ये 10th आ गया, ये 11th। तो 10th और 11th पोजीशन पर आपके पास जो है वो लाई कर रहे हैं। कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी आपने फाइंड आउट करनी होती है। तो यहाँ पर आपके पास कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी आपने फाइंड आउट की, इसकी 2 आई, इसकी 9 आई, इसकी 9 + 5 14 आई, 14 + 5 19 आई, 19 + 1 20 आई। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास आ रहा है 10th और 11th ऑब्जर्वेशन। 10th और 11th पे आपके पास मौजूद है यहाँ पर 14 है जो 10th और 11 के, और 9 है जो करीब है। ठीक है, तो अपने डेटा को हमने अरेंज किया टेबल में। अरेंज करने के बाद आपके पास 14 को हमने ले लिया 10th और 11th के नज़दीक नज़दीक ऑब्जर्वेशन कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी में। नाउ अब इसका आ रहा है 1.50। ठीक है, तो 1.50 हमने 2 टाइम रखा 10th और 11th दोनों पे। ठीक है, इनको ऐड किया, 2 से डिवाइड किया, 1.50 लीटर हमारा मीडियन आ गया। इस तरह से हम डिस्क्रीट क्लासेस का मीडियन फाइंड आउट करेंगे विद द हेल्प ऑफ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। नाउ अब है आपके पास फाइंड द मीडियन इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन ऑफ द शॉप फॉर 60 डेज यूजिंग द डेटा। अब आपने इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन 60 डेज़ का आपके पास डेटा मौजूद है, आपने मीडियन इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन मालूम करनी है। यहाँ पर कंटिन्यूस क्लासेस आपके पास गिवन है, तो कंटिन्यूस क्लासेस जब भी आपके पास गिवन होंगी तो आपने क्लास बाउंड्रीज फाइंड आउट लाजमी करनी है, क्योंकि फॉर्मूले में आपके पास लोअर क्लास बाउंड्री का यूज़ है। तो इसके लिए हमें मीडियन के ग्रुप डेटा में हमें क्लास बाउंड्रीज फाइंड करनी है, और क्लास बाउंड्रीज का फॉर्मूला आपको पीछे पढ़ा चुके हैं। ठीक है, तमाम लोअर क्लास बाउंड्री और पर क्लास बाउंड्री हम किस तरह से फाइंड आउट करते हैं। एंड यहाँ पर 60 है, एच आपके पास हाइट जो है वो 20 गिवन है, यानी 68 to 87, 20 है हाइट। नाउ द कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी टेबल, सो वी नीड टू कंप्यूट क्लास बाउंड्रीज एंड कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज एज डन इन द टेबल बिलो। पहले हमने क्लास लिमिट से क्लास बाउंड्रीज फाइंड आउट की, फ्रीक्वेंसी हमें गिवन थी, फ्रीक्वेंसी की हेल्प से हमने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड की। नाउ फॉर्मूले की हेल्प से n/2 ऑब्जर्वेशन के फॉर्मूले से हमने ऑब्जर्वेशन ढूंढी कि हमारे पास ऑब्जर्वेशन आ रही है 30th ऑब्जर्वेशन। तो 30th इसके करीब करीब है, तो हमने 30th ऑब्जर्वेशन यहाँ से मीडियन क्लास ले ली। मीडियन क्लास में आपके पास जो जो चीज़ें रखी हैं वो तमाम की तमाम चीज़ें हमारे पास यहाँ आएंगी। सो m क्लास इज़ 1 with cumulative frequency of 38. The median class 127 as highlighted in the table using the formula m is equals to l। l है lower class boundary, height है 20, frequency है इसकी 15,
एन है आपके पास यहाँ पर 62 से डिवाइड होगा और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आपके पास होती है मीडियन क्लास से पीछे वाली फ्रीक्वेंसी। ठीक है, यहाँ पर सिंपल सी लिखा हुआ है लेकिन सी आपने यूज़ करना है प्रीसीडिंग क्लास। ठीक है, प्रीसीडिंग क्लास की आपने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी यूज़ करनी है जो कि 23 है। सब सिंप्लीफिकेशन करने के बाद आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर सब बताया गया है, यहाँ पर दिया हुआ है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट बिफोर द मीडियन क्लास। ठीक है, मेंशन लास्ट में किया गया। अब है आपके पास क्वार्टाइल्स। क्वार्टाइल्स क्या होते हैं? ऑर्डर डेटा विच मे बी डिवाइडेड इनटू 4 इक्वल पार्ट्स टू डिफाइन क्वार्टाइल्स। अब आपके पास डेटा को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है और वो आपके पास क्वार्टाइल्स कहलाते हैं। देयर आर 3 क्वार्टाइल्स विद इन द रेंज ऑफ डेटा विच डिवाइड डेटा इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। आपके पास 3 जो है ना, यहाँ पर कह रहे हैं डेटा की 3 क्वार्टाइल्स होते हैं डेटा के, जो कि आपके पास डेटा गिवन होता है जिसको हम 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है, अब है आपके पास देखें डेटा है आपके पास, इसको 4 इक्वल पार्ट्स में हम डिवाइड कर रहे हैं। तो ये पहला क्वार्टाइल, ये दूसरा क्वार्टाइल, ये तीसरा क्वार्टाइल। Q1 और Q3 पहला क्वार्टाइल और तीसरा क्वार्टाइल तो आपके पास अलग अलग आ सकते हैं, मगर ये Q2 और ये वाला ये जो है ना, ये Q2 जो है ये दोनों के लिए सेम आता है, इन दोनों के लिए। ठीक है, तो इसलिए 3 क्वार्टाइल्स कहा जाता है। द फर्स्ट और लोअर क्वार्टाइल Q1 डिवाइड्स ऑर्डर डेटा टू 25 to 75 रेशो। जो पहला क्वार्टाइल है वो 25 में डिवाइड करता है, जो थर्ड क्वार्टाइल है वो डेटा को 75 में रेशो में डिवाइड करता है, जबकि जो सेकंड क्वार्टाइल है वो 50-50 में डिवाइड कर देता है, इसलिए वो सेम होता है। फॉर ग्रुप डेटा Q1 इज इक्वल्स टू Q1 क्वार्टाइल होता है का फॉर्मूला होता है n+3/4 ऑब्जर्वेशन, या n/4 इज़ नॉट इंटीजर। एन अच्छा सिंपल आपके पास जो फॉर्मूला है वो ये वाला यूज़ होगा आपके पास। अब आपके पास यहाँ पर एग्जांपल्स गिवन है। Q1 इज इक्वल्स टू हाफ एज इट इज़, अच्छा फॉर्मूला गिवन है, सॉरी, क्वार्टाइल 1 का n/4 फॉर प्लस, अगर आपके पास यहाँ पर n/4 इज़ नॉट इंटीजर था तो ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, अगर आपके पास इंटीजर होगा तो आप ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे n/4 ऑब्जर्वेशन प्लस n/4 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन इफ़ n/4 इज़ एन इंटीजर, अगर ये इंटीजर हो, और अगर ना हो तो पीछे वाला फॉर्मूला यूज़ होगा। ठीक है, एग्जाम्पल से देखेंगे तो कौन कौन सा फॉर्मूला कहाँ यूज़ हो रहा है। नाउ फॉर ग्रुप डेटा, ग्रुप डेटा के लिए फॉर्मूला होगा क्वार्टाइल 1 का L+H/F n/4 C यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है -C। ठीक है, माइनस आएगी, यहाँ पर भी नहीं मेंशन हुई हुई -C। ठीक है, ये आपके पास है ग्रुप डेटा का फॉर्मूला। तो यहाँ मैंने मीडियन का तो यहाँ पर मैंने फॉर्मूला लिखा नहीं, मीडियन का M से डिनोट करते हैं हम उसे, स्मॉल m से। M इज इक्वल्स टू L+H/F n/2 C। ठीक है, ये ग्रुप डेटा का फॉर्मूला आ गया। अब क्वार्टाइल्स के हम कर रहे हैं, मीडियन में ही आपके पास मौजूद हैं क्वार्टाइल्स। ठीक है, पहला क्वार्टाइल है आपके पास Q1 के लिए आपके पास फॉर्मूला है n+3/4 ऑब्जर्वेशन। ठीक है, n जब क्या हो आपके पास, n इज नॉट इंटीजर, और फॉर्मूला हो जाएगा यही हाफ n/4 और प्लस n/4 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन, और n इज एन इंटीजर। जबकि ग्रुप डेटा का फॉर्मूला आपके पास हो जाएगा क्वार्टाइल का Q1 का कि L+H/F, सेम है देखिए, L+H/F n/4 C, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर आ जाएगा 4 क्वार्टाइल के लिए। ठीक है, यहाँ पर मैंने आपको मेंशन करवा दिया।
अभी तो फर्स्ट क्वार्टाइल हो गया आपके पास, ठीक है। इसी तरह से सेकंड क्वार्टाइल आपके पास जो मिडिल होता है वो क्वार्टाइल का फॉर्मूला 50/50 डिवाइड कर रहा होता है रेशो को, तो वो मीडियन ऑफ डेटा का समझ लें आप, मीडियन जो डेटा का है उसी वही फॉर्मूला होगा, ठीक है। थर्ड और अपर क्वार्टाइल Q3 डिवाइड्स ऑर्डर इनटू 75/25 रेशो। जो थर्ड क्वार्टाइल है आपके पास वो आपके पास अपर क्वार्टाइल भी कहलाता है, लोअर क्वार्टाइल आपके पास फर्स्ट क्वार्टाइल और अपर क्वार्टाइल आपके पास थर्ड क्वार्टाइल कहलाता है। तो उस वो रेशो में डिवाइड करता है डेटा को 75/25 रेशो में। तो उसका फॉर्मूला होता है 3n+1/4 ऑब्जर्वेशन, और 3n/4 इज़ नॉट इंटीजर, ठीक है। ये भी मैं आपको मेंशन करवा देती हूँ यहाँ पे। Q3 आपके पास जो क्वार्टाइल है 3n+1/4 ऑब्जर्वेशन, जबकि 3n/4 इज़ नॉट इंटीजर, जबकि Q3 का ही फॉर्मूला आपके पास हो जाएगा हाफ 3n/4 प्लस 3n/4 प्लस 1 ऑब्जर्वेशन, ठीक है। और 3n/4 इज़ एन इंटीजर, ठीक है। ग्रुप डेटा का तो मैंने यहाँ मेंशन कर दिया, क्वार्टाइल 3 का भी मेंशन कर देती हूँ यहाँ पर मैं। Q3 इज इक्वल्स टू L प्लस H/F n, अच्छा 3n आ जाएगा यहाँ पर सिंपल, (3n/4 - C), ठीक है। ये आपके पास है क्वार्टाइल 3 का फॉर्मूला, जस्ट सेम है दोनों के दोनों, बस यहाँ पर 3 यूज़ होगा, ठीक। नाउ वेयर L इज़ द लोअर क्रॉस बाउंड्री, H इज़ द विड्थ, और आपके पास कंटिन्यूस क्लासेस में जब होगा डेटा और कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसीज वगैरह यूज़ करते हुए आपने फाइंड आउट करना है। ये आपका फिर F इज़ द फ्रीक्वेंसी, Q3 इज़ द क्लास विच कंटेन 3n/4 ऑब्जर्वेशन। आपने इससे यूज़ करना होता है फॉर्मूला 3n/4 ऑब्जर्वेशन से आपको मिलता है थर्ड क्वार्टाइल का, फिर उससे आप जो है वो फाइंड आउट करते हैं थर्ड क्वार्टाइल विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला। और ये सारी चीज़ आपको पता है, लोअर क्लास बाउंड्री है, H विद है, फ्रीक्वेंसी है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी है बिफोर द क्वार्टाइल क्लास, ठीक है। नाउ लोअर एंड अपर क्वार्टाइल इन द फॉलोइंग डेटा केस, आपने डेटा सेट के अंदर जो है अपर और लोअर क्वार्टाइल्स फाइंड आउट करने हैं। द ऑर्डर डेटा सेट इज 1000, 1200, 1500 एंड 1600। हेयर n इज इक्वल्स टू 5। अब n आपके पास जो है वो 5 है, तो यहाँ पर आपके पास फॉर्मूला यूज़ होगा n/4 का, 5/4 1.25। ये आपके पास इंटीजर नहीं आ रहा, इज़ नॉट इंटीजर, तो Q1 आपके पास यहाँ पे आ जाएगा n+3/4। जब इंटीजर नहीं आएगा आपके पास, ठीक है, तो आप फॉर्मूला ये वाला यूज़ करेंगे, और जब इंटीजर आएगा आपके पास तो फॉर्मूला आप जो है वो चेंज कर देंगे, दूसरा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ठीक है। अभी मैं आपको बताती हूँ किस तरह। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, n/4 से मालूम करना है क्वार्टाइल। कैसे? n/4 से, ये मेंशन नहीं किया था मैंने, इससे आपको क्वार्टाइल का पता चलेगा। फिर आप Q1 या फॉर्मूला यूज़ करना है ये वाला या ये वाला, ये आपको पता चलेगा। अब ये इंटीजर नहीं आया है तो आपने वाला फॉर्मूला यूज़ किया n+3/4, ठीक है। n आपके पास है 5, 5 + 3 8, 8/4। सेकेंड ऑब्जर्वेशन आएगी 1200। फिर आपके पास थर्ड क्वार्टाइल फाइंड आउट करना है, तो 3n/4 से पता चलेगा आपको कि आप कौन सा इन दोनों में से फॉर्मूला चूज़ करेंगे। तो इसमें आपके पास किससे पता चलता है, 3n/4 से, ठीक है। बल्कि मैं यहाँ मेंशन कर देती हूँ, यहाँ इजी रहेगा, n/4 से, और यहाँ 3n/4 से आपको पता चलेगा कि ये यूज़ होगा या ये यूज़ होगा, ये यूज़ होगा या ये, ठीक है। तो यहाँ पे इंटीजर नहीं आ रहा है यहाँ पे, तो फिर अगेन यही फॉर्मूला यूज़ होगा 3n+1/4 ऑब्जर्वेशन का, तो फोर्थ ऑब्जर्वेशन आएगी जो कि 1500 होगी। इस तरह से आपने क्वार्टाइल्स फाइंड आउट करने हैं। द डेटा आर ऑलरेडी गिवन इन ऑर्डर्ड फॉर्म एंड n इज इक्वल्स टू 8। डेटा ऑर्डर्ड फॉर्म में है और n जो है वो 8 आ रहा है आपके पास, तो चेक करेंगे n/4 से 8/4 इंटीजर आ गया, ये वाला हाफ n/4 प्लस n/4 प्लस 1 ऑब्जर्वेशन। n है आपके पास 8, 8/4 आ गया यहाँ से सेकेंड, n 8/4 आ गया आपके पास, जैसे 2 2 + 1 हो गया 3। तो सेकेंड और थर्ड ऑब्जर्वेशन मिला के क्वार्टाइल 1 बनेगा।
सेकेंड ऑब्जर्वेशन है 1200, थर्ड ऑब्जर्वेशन भी है 1200, दोनों को आपने ऐड किया। अच्छा, हम सेकेंड क्वेश्चन के लिए कर रहे हैं ये, तो यहाँ पर आपके पास हमने यहाँ पर क्योंकि 8 ऑब्जर्वेशन इसकी हैं, तो सेकेंड ऑब्जर्वेशन है आपके पास 36 और थर्ड ऑब्जर्वेशन भी है 36, दोनों को ऐड किया, 2 से डिवाइड किया, 36 आ गया क्वार्टाइल 1। थर्ड क्वार्टाइल फाइंड आउट करेंगे Q3, तो 3n/4 से पता चलेगा कौन सा फॉर्मूला यूज़ करें। 3 मल्टीप्लाई बाई 8 डिवाइडेड बाई 4, 6 आ गया। ये इंटीजर है तो इंटीजर के लिए हाफ वाला फॉर्मूला यूज़ होता है, हाफ n 3n/4 और 3n/4 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन से आपको 6th और 7th मिला। 6th पोजीशन पर है आपके पास 1 2 3 4 5 6 41, 7th पोजीशन पर है 45, दोनों को ऐड किया, 2 से डिवाइड किया, आपके पास आ गया थर्ड क्वार्टाइल। ठीक, इस तरह से आपने फाइंड आउट करना है अनग्रुप डेटा का। अब ग्रुप डेटा की बात करें तो फाइंड अपर एंड लोअर क्वार्टाइल्स ऑफ द नंबर ऑफ चिल्ड्रंस इन 80 फैमिलीज। आपने अपर और लोअर क्वार्टाइल फाइंड आउट करना है 80 फैमिलीज़ का। अब यहाँ पर है नंबर ऑफ चिल्ड्रन 1, 8 फैमिलीज़ के, 2 चिल्ड्रन हैं आपके पास 10 फैमिलीज़ के, तो इस तरह हमने x और f रखा। तो कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी फाइंड की, कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी फाइंड करने के बाद हमने क्वार्टाइल 1 के लिए n/4 किया, तो ये आ गया 20, ये इंटीजर है आपके पास। तो Q1 इज़ एन एवरेज ऑफ 20 एंड 21th ऑब्जर्वेशन, 20th और 21th ऑब्जर्वेशन आपके पास आएगी यहाँ पर क्वार्टाइल 1 में। तो बोथ लाइन क्लास विद कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी 28, दोनों इसी में लाई करेंगी जिसमें कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी 28 आ रही है। यानी आपके पास जो बड़ी फ्रिक्वेंसी होती है जो करीब करीब उसको फाइंड आउट करते हैं। यानी अब यहाँ पर 18 छोटा है, तो छोटे में नहीं बड़े नंबर में देखना होता है आपने कि ये इसमें तो आएगा ही आएगा, ये तो इसमें छोटा है इसमें नहीं आ रही वैल्यूज़। तो ये है आपके पास क्वार्टाइल 1 की क्लास। क्वार्टाइल 1 की क्लास में आपके पास दोनों को हमने 3 ले लिया, ये डिवाइड किया, 2 से 3 आ गया, ये आपके पास आ गया यहाँ से क्वार्टाइल 1। क्वार्टाइल 3 फाइंड आउट करने के लिए 3n/4 करेंगे। इससे आपको पता चला कि इंटीजर आपके पास आया है तो फॉर्मूला हाफ वाला यूज़ होगा, हाफ। ठीक है, 60th और 61th ऑब्जर्वेशन आपके पास आई विद द हेल्प ऑफ इस फॉर्मूले से। अब 60th और 61 देखें दोनों इसमें लाई कर रही हैं। ठीक है, तो इसकी ऑब्जर्वेशन आपके पास आ रही है 5, तो यहाँ 5 + 5 कर देंगे, दोनों सेम लेंगे आप। ठीक है, तो ये आ गई आपके पास यहाँ से क्वार्टाइल 3 5। नाउ अब आपके पास है मज़ीद क्वार्टाइल, फाइंड क्वार्टाइल वेट्स इन किलोग्राम ऑफ 100 स्टूडेंट रिपोर्टेड बिलो। आपके पास यहाँ पे वेट्स गिवन है, नंबर ऑफ स्टूडेंट गिवन है, ये आपके पास है यहाँ पर ग्रुप डेटा। NA 100, HA 5, आपके पास आपने क्लास की हाइट फाइंड आउट कर ली। कंटिन्यूस क्लासेस हैं आपके पास यहाँ पर। फर्स्ट वी कंप्यूट क्लास बाउंड्रीज एंड कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसीज। पहले हमने क्लास बाउंड्रीज फाइंड की, कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी फाइंड आउट की, फिर हमने क्वार्टाइल 1 फाइंड आउट किया क्योंकि अपर और लोअर क्वार्टाइल आपने फाइंड आउट करना है। क्वार्टाइल, ठीक है, सिंपल क्वार्टाइल का आ गया है, तो फर्स्ट और लास्ट क्वार्टाइल आपने फाइंड आउट करना है। मिड वाला भी कर लें क्योंकि सिंपल क्वार्टाइल कहा है इन्होंने। तो n/4 से हमें पता चला ये इंटीजर नहीं है, तो फॉर्मूला यूज़ हुआ आपके पास 25.25 ऑब्जर्वेशन लाई इन द विद कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी 34, किस में लाई करिए 25.5 आपके पास इस क्लास में। तो ये क्वार्टाइल 1 की क्लास है। ठीक है, तो क्वार्टाइल 1 की क्लास है 75 to 79। फॉर्मूला यूज़ किया आपने ग्रुप डेटा का, Q1 = L + H/F n/4 - C। L लोअर क्लास बाउंड्री है जो कि 74.5 है, H आपके पास 5 है, F आपके पास फ्रीक्वेंसी है इस क्लास की 24 गिवन है, N है आपके पास टोटल डेटा 25 - C कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी प्रीसीडिंग क्लास की यूज़ होती है जो कि है 10। ये आ गया क्वार्टाइल 1। इसी तरह से क्वार्टाइल 2 फाइंड करेंगे, मीडियन जैसे फाइंड करते हैं बिल्कुल वैसे, n/2, तो ये 100/2 करेंगे आप, 100 ऑब्जर्वेशंस हैं। अच्छा, यहाँ पर 25 ऐसे आया 100/4 से। ठीक है, मैं भी देखूँ कि डायरेक्ट 25 रखा हुआ था इन्होंने। n/2 किया 50 आ गया, तो ये 50th ऑब्जर्वेशन कहाँ लाई करेगी आपके पास इस क्लास में, मीडियन क्लास में। ठीक है, ये है मीडियन क्लास या क्वार्टाइल 2। तो मीडियन क्लास है 80 to 84। M = L + H/F n/2 - C। L रखा, लोअर क्लास बाउंड्री रखी इस क्लास की जो कि थी 79.5, H रखा, F रखा, n/2 यानी 100/250 माइनस कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी प्रीसीडिंग क्लास की 34। सिंप्लीफाई कर लिया। ठीक, इतना समझ आ गया आपको।
देन फिर इसी तरह से क्वार्टाइल 3 फाइंड किया 3n/4 करके, ये आपने फॉर्मूले याद रखते हैं इनके, ठीक है। नाउ क्वार्टाइल 2 का भी मैं नोट डाउन करवा दूँ। क्वार्टाइल 2 के लिए आपने करना होता है n/2, ठीक है, और Q2 इज इक्वल्स टू L प्लस H/F n/2 माइनस C, ठीक है। ये फॉर्मूला आ गया क्वार्टाइल 2 का। इसी तरह से एग्जाम्पल भी हो जाएगी आपके पास। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। क्वार्टाइल इज पोजिशनल इन नेचर, देयर पोजिशन डू नॉट चेंज एज लॉन्ग एज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन रिमेन सेम। फॉर एग्जाम्पल, फॉर एन ऑर्डर डेटा विद n इज इक्वल्स टू 10, क्वार्टाइल 1 थर्ड ऑब्जर्वेशन, क्वार्टाइल 2 फिफ्थ और सिक्स ऑब्जर्वेशन, क्वार्टाइल 3 10th ऑब्जर्वेशन। आपसे कह रहे हैं क्वार्टाइल की जो पोजीशन होती है वो नेचर में अगर सेम हो डेटा तो चेंज नहीं होती। तो आप याद रख सकते हैं क्वार्टाइल 1 जो है वो आपके पास थर्ड ऑब्जर्वेशन का आएगा अगर 10 का डेटा है, 10 ऑब्जर्वेशन का डेटा है। क्वार्टाइल 2 फिफ्थ और सिक्स ऑब्जर्वेशन आएंगी, क्वार्टाइल 3 जो है वो 8th ऑब्जर्वेशन आएंगी, ठीक है। अब यहाँ पर आपको कुछ दिया हुआ भी है, ठीक है। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। बहुत कोशिश की मैंने कंप्लीट चैप्टर को इंट्रो करवा दूं, बट बहुत ज़्यादा लेंदी इंट्रो है, अभी भी जो है वो आपके पास मॉड रह गया है, देन ज्योमेट्रिक मीन, देन हार्मोनिक मीन, अभी भी आपके पास 5 to 6 पेजेस रिमेनिंग हैं। तो मेरी कोशिश होगी मैं कंप्लीट आपको समझाऊं, क्योंकि ज़रूरी है, चैप्टर बहुत इम्पॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी। इसके अलावा आपके पास आपकी आगे क्लासेस के हवाले से भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो आपके पास स्टैटिस्टिकल डेटा है ये पूरा का पूरा आपके पास बहुत यूज़ होता है आगे क्लासेस में। जो बच्चे फील्ड चेंज करते हैं उनके लिए भी बहुत जो है वो ये वैल्यूएबल है कि उनके भी आगे काम आएगा, और जो बच्चे नहीं भी करते उनके भी आगे जो है वो काम ज़रूर आएगा इंशाल्लाह कहीं ना कहीं। तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर कमेंट कीजिएगा। इसके अलावा तमाम स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके साथ एक चैनल का लिंक शेयर किया है, ज़्यादा से ज़्यादा उस चैनल को जो है वो शेयर कीजिए, और प्लीज़ आप भी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को भी उस चैनल को भी। थैंक यू सो मच।